नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। माघ के महीना शुरू होने वाला है। माघ महीने में स्नान और पुण्य दान की बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा के दिन से माघ स्नान के नियम लिया जाता है। माघ स्नान के बाद हमें भगवान विष्णु जी की पूजा, माता तुलसी की पूजा करना चाहिए और साथ में माघ महीने के जो महात्म है वो हमें ज़रूर पढ़ना या सुनना चाहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माघ महीने में हमें स्नान और पूजा कैसे करनी चाहिए, माघ स्नान का नियम क्या है, पूजा कैसे करनी है और किस प्रकार से हम माघ स्नान का उद्यापन करेंगे। उद्यापन का अलग से वीडियो भी आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी। तो देखिए, सर्वप्रथम कम से कम हमें ब्रह्म मुहूर्त में या 5 बजे से पहले ही उठ जाना चाहिए। 5 से 6 बजे के बीच में हमें स्नान कर लेना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पाते हैं तो सर्वोत्तम माना जाता है। इसके बाद देखिए, माघ महीने का जो स्नान होता है वो ठंडे पानी से किया जाता है। किसी नदी या सरोवर में अगर स्नान करते हैं तो सर्वोत्तम है, लेकिन गृहस्थ जीवन में इतना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए अपने स्नान के जल में थोड़ी सी तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। और माघ के महीने में जो विशेष तिथियाँ आती है, जैसे पंचमी तिथि होते हैं, बहुत ही बसंत पंचमी बहुत ही ज़्यादा फेमस, मतलब बहुत विख्यात तिथि कह सकते हैं, एक अमूल्य समय कह सकते हैं। 2 एकादशी आती है। तो ये सारे जो विशेष दिन होती है, इस दिन कम से कम हमें सुबह सुबह स्नान करके तुलसी मैया का पूजन करनी चाहिए। अब देखिए, आपको मैं इस वीडियो में दिखाती हूँ कि माघ के पूरे महीने में सुबह हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। जैसे हम नॉर्मली मंदिर में पूजा करते हैं उस तरह से पूजा कर लेंगे। 5 से 6 बजे के बीच हम स्नान कर लेंगे और उसके बाद हमें पूजन शुरू करना है। तो आपके तुलसी के गमला जहाँ पे भी रखा हुआ है उस जगह को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। साफ़ करने के बाद हम यहाँ पे तुलसी के ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बना रहे हैं। स्वास्तिक आप पहले दिन और लास्ट दिन बना सकते हैं, या प्रतिदिन अगर आपके पास समय है तो प्रतिदिन आप गमला को साफ करके स्वास्तिक बना लीजिए, क्योंकि हल्दी से जब हम स्वास्तिक बनाते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। माघ के महीना भगवान श्री विष्णु नारायण को बहुत प्रिय होते हैं और उनको हल्दी भी बहुत प्रिय होते हैं। तो हल्दी से जब स्वास्तिक बनता है तो ये बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल देता है। तुलसी मैया के साथ साथ हमें भगवान श्री विष्णु नारायण का स्वरूप शालिग्राम जी की पूजन करनी चाहिए। अगर आप शालिग्राम जी की पूजन करते हैं घर पर तो आप शालिग्राम जी की जरूर इस समय सेवा कीजिए तुलसी जी के साथ एक साथ। कहते हैं कि इससे तुलसी मैया इतना खुश होते हैं कि आपके सभी प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने शालिग्राम जी को विराजमान किया है फूलों के आसन देके, और एक घी का या तिल का तेल का प्रदीप हम यहाँ पे प्रज्वलित कर देंगे। दिया प्रज्वलित करने के बाद हम पूजन शुरू करेंगे। और एक काम कीजिएगा, माघ के महीना शुरू होने से पहले ही तिल थोड़ा सा ज़्यादा परिमाण में लेके रख दीजिए। हर पूजा में हर दिन हमें तिल की उपयोग करना है। तिल हमें इस समय बहुत ज़्यादा व्यवहार में लाना है। तो तिल यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तुलसी मैया को भी चढ़ाया है, थोड़ी सी दिया में भी चढ़ाया है, और थोड़ा सा हमने भगवान श्री विष्णु नारायण के स्वरूप शालिग्राम जी को भी चढ़ाया है। कहते हैं कि जितना तिल चटकते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा जो पाप है वो चटक जाते हैं, जो पुण्य है वो बढ़ता है। तो तिल का प्रयोग आप जरूर करें। इसके बाद हम सभी भगवान को तिलक करेंगे। भगवान शालिग्राम जी को हम चंदन का टीका लगाएंगे, तुलसी मैया को रोली का टीका लगाएंगे। पहले दिन और लास्ट दिन आप जनेऊ जरूर चढ़ाइए, वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाइए। बीच में आप सिर्फ कलावा चढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले दिन और लास्ट दिन जिस दिन उद्यापन करेंगे उस दिन जनेऊ हमें जरूर चढ़ानी चाहिए। इसके बाद देखिए, माघ के महीने में माता तुलसी को चुनरी जरूर उड़ाया जाता है। तो अगर आपने साल के पहले दिन ही चुनरी उड़ा लिया है तो आप चुनरी को अच्छे से धो पोंछ के साफ़ करके फिर से उड़ा सकते हैं, या नया चुनरी उड़ा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन पूरे माघ के महीने में माँ तुलसी को चुनरी उड़ा के रखना चाहिए। इसके बाद देखिए, हम भगवान को फूल चढ़ा देंगे। जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है वो फूल चढ़ा सकते हैं, और अगर फूल नहीं है तो बिना फूल का भी आप पूजन कर सकते हैं। भोग प्रसाद में तिल की लड्डू हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए, क्योंकि तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। तो सबसे बेस्ट है कि आप 30 लड्डू या 35 लड्डू तैयार करके रख दीजिएगा। हर रोज़ एक एक लड्डू चढ़ा दीजिए, तो ये आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा। और प्रतिदिन तिल के भोग चढ़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम हाथ जोड़ करके माँ तुलसी, भगवान शालिग्राम जी को आह्वान करेंगे, भगवान आओ भोग लगाओ। देखिए, इस दिन माता तुलसी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाया जाता है। सुहाग की वृद्धि के लिए श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। आप चाहे तो पहले दिन चढ़ा सकते हैं।
आप चाहे तो लास्ट दिन उद्यापन के दिन चढ़ा सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने के बाद 1-2 सामान अपने पास रख के बाकी सारे सामान का दान किया जाता है। तो इस तरह से श्रृंगार का आप 5, 7 या 16 सामग्री चढ़ा सकते हैं। माँ तुलसी को इस दिन थोड़ी सी सजाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। तो आप कोई चूड़ी, बिंदी इत्यादि लगा सकते हैं। और मकर संक्रांति के दिन से चूड़ी पहनाने का, बिंदी पहनाने का और मेहंदी लगाने का, टीका लगाने का, सिंदूर डालने का बहुत सारे नियम होते हैं। इन सभी नियम आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और मकर संक्रांति के रिलेटेड सभी प्रकार का वीडियोस जरूर देखिएगा। इसके बाद हम आरती कर लेंगे भगवान शालिग्राम जी का व माता तुलसी का आरती कर लेंगे। अगर आपको आरती नहीं आता है तो 5 या 7 बार आप इस तरह से ओमकार की शेप में भी घुमाते हैं तो उसे भी आरती माना जाता है। इस तरह से आरती होने के बाद हाथ में एक फूल ले लीजिए। माघ मास की महत्व कथा बुक आता है इस तरह का, कोई भी अपनी जो बुक स्टॉल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। गूगल से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं या कहीं से सुन भी सकते हैं। लेकिन माघ महात्म्य की कथा पढ़ना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। या तो फिर आप इस समय बहुत सारे कहानियाँ भी सुना जाता है माघ महीने में, वो कहानियाँ भी सुन सकते हैं। फूल हम बुक भी यहीं रख देंगे, फूल भी बुक के ऊपर रख देंगे, क्योंकि बुक के पूजन करना जरूरी है। पुस्तक से हमें ज्ञान मिलता है, पुस्तक का श्रद्धा करना, सम्मान करना, पूजा करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसके बाद हम हाथ में थोड़ी सी तिल या फूल कुछ लेके 5 बार या 7 बार या 11 बार परिक्रमा कर लेंगे। अगर आपकी तुलसी के चारों तरफ परिक्रमा करने की जगह नहीं है तो आप अपनी जगह पे, जहाँ पे आप आसन लगा के बैठे हैं, वहीं पे अपनी जगह पे क्लॉकवाइज 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार परिक्रमा कर लीजिएगा। पूजा होने के बाद ये फूल वगैरह सब बाद में आप खाद बन जाता है, आप हटा सकते हैं। जो पुस्तक है, ये पुस्तक को अपनी जगह पे रख सकते हैं। जब तक दिया प्रज्वलित हो रहा है तब तक तो ठीक है। उसके बाद जब दिया शांत होता है तो शालिग्राम जी को आप अपने मंदिर में जहाँ पे भी आप बैठा के रखते हैं, आसन दे के वहाँ पे रख सकते हैं। और ये जो सामग्री है, जो श्रृंगार की सामग्री है, ये किसी को दान किया जाता है। आप घर पे अपने से बड़े किसी को, सुहागन लेडीज़ को दान कर सकते हैं, या तो फिर आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति जो सुहागन है, ऐसे कोई लेडीज़ है, उनको दान कर सकते हैं। तो इसी तरह से माघ स्नान का नियम लिया जाता है। माघ स्नान सुबह सुबह किया जाता है, ठंडे पानी से नहाने का नियम है। आप अपने शरीर के हिसाब से देख लीजिएगा। तिल और गुड़ का भोग चढ़ाना विशेष रहता है। साथ ही में हमें माघ महात्म्य की कथा अध्याय जरूर पढ़नी चाहिए। आज की वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार का और भी वीडियोस देखने के लिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी माघ महीना।